सुबह की सुनहरी धूप शहर के सबसे बड़े पुल पर चमक रही थी। पूरे शहर में आज एक खास उत्सव था। पुल को गेंदे के फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। दोनों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग लगी थी और उनके पीछे खड़ी भीड़ उत्साह से नारे लगा रही थी। कैमरे चमक रहे थे, पत्रकार अपने माइक संभाले तैयार खड़े थे। आज सूर्य सेतु नाम के नए पुल का उद्घाटन होना था। लाल फीता पुल के बीचों बीच बंधा था। सबकी निगाहें एक ही शख्स पर टिकी थीं, अभिमन्यु प्रताप सिंह। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान और हाथ में एक बड़ी चांदी की कैंची। वह शहर के लोकप्रिय नेता थे। जैसे ही उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभिमन्यु जी ने कैंची को हवा में उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, "ये पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं, दिलों को जोड़ेगा।" भीड़ ने और जोर से तालियां बजाईं। लेकिन उसी समय पीछे से एक दुबला पतला युवक दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका नाम था राघव। चेहरे पर पसीना, आंखों में घबराहट और दिल में एक सच्चाई का बोझ। राघव वही इंजीनियर था जिसने इस पुल की असली रूपरेखा तैयार की थी। महीनों तक उसने और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन आखिरी समय में सारा श्रेय अभिमन्यु जी ने खुद ले लिया था। अखबारों में, पोस्टरों में, हर जगह उन्हीं की तस्वीरें थी। राघव को ये सब गलत लगा। वो चाहता था कि सच सामने आए कि ये पुल किसी एक नेता का नहीं, बल्कि सैकड़ों मजदूरों और इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। जैसे ही अभिमन्यु जी फीता काटने के लिए आगे बढ़े, राघव ने जोर से आवाज लगाई, "रुकिए!" भीड़ एकदम शांत हो गई। कैमरे उसकी तरफ घूम गए। सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अभिमन्यु जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। "क्या बात है युवक?" उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। राघव ने कांपती आवाज में कहा, "सर, ये पुल आपकी सोच से बना होगा, लेकिन इसे बनाने वालों का नाम कहीं नहीं है। क्या आज के मंच पर उन मजदूरों और इंजीनियरों को भी जगह नहीं मिलनी चाहिए?" ये सवाल उनके लिए अप्रत्याशित था। कैमरे हर भाव को कैद कर रहे थे। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। "तुम्हारा नाम क्या है?" "राघव सर।" अभिमन्यु जी ने मंच से नीचे उतरकर राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, "आज अगर ये पुल खड़ा है तो तुम्हारे जैसे युवाओं और मेहनतकश लोगों की वजह से है। शायद मुझसे चूक हो गई।" उन्होंने तुरंत आयोजकों को इशारा किया। मजदूरों और इंजीनियरों को मंच पर बुलाया गया। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। कई मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अभिमन्यु जी ने कैंची राघव को थमा दी। "आज ये फीता तुम काटोगे।" राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में गर्व था। उसने फीता काटा और भीड़ ने एक साथ जयकारा लगाया। लाल फीता दो हिस्सों में बंट गया और उसी के साथ एक नई शुरुआत हुई, जहां श्रेय बांटा गया, छीना नहीं गया। उस दिन सूर्य सेतु सिर्फ एक पुल नहीं रहा, वो बन गया ईमानदारी और स्वीकार्यता का प्रतीक। न्यू जी ने भी उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। सच्ची नेतृत्व वही है जो अपने साथ चलने वालों को आगे बढ़ने का मौका दे। और राघव, वो शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया कि सच बोलने की हिम्मत कभी बेकार नहीं जाती। पुल के उस पार से बहती हवा जैसे कह रही थी, जब इरादे साफ हों तो हर दूरी मिट जाती है।